हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की सर्वनायक सीरीज़ की सर्वयुगम कॉमिक का दूसरा भाग। एस्टेरॉयड बेल्ट की बढ़ती गति को देखकर लगता है 8 घंटे या उससे भी कम। फिर तो हमें बिना कोई क्षण गंवाए फौरन बचाव कार्य में जुट जाना चाहिए। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को इस आपदा की खबर है? यह पूरा ऑपरेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी और नेतृत्व की ही कार्य कर रहा है। आम जनता को इस विभीषिका की खबर नहीं है, क्योंकि इससे पूरे विश्व में पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमें क्राउड कंट्रोल के लिए ब्रह्मांड रक्षकों की आवश्यकता है। हम आपके साथ हैं प्रोफेसर, पर 7 खरब लोगों का क्राउड कंट्रोल करने के लिए समय सीमा और ब्रह्मांड रक्षकों की संख्या दोनों ही कम है। समय सीमा बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, हमें ब्रह्मांड रक्षकों की संख्या बढ़ानी होगी। सभी ब्रह्मांड रक्षक अपने विशिष्ट मित्रों से अतिशीघ्र संपर्क स्थापित कर उन्हें इस विभीषिका से अवगत कराएं। प्रोबोट, आप संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचित कर आपातकालीन स्थिति की खबर वर्ल्ड मीडिया में जारी करवाएं, ताकि जब ब्रह्मांड रक्षकों के नेतृत्व में विशिष्ट शक्तिधारक लोगों के गर्भगृह में पहुंचाने का प्रयास आरंभ करें तो लोग उनका सहयोग करें। इसरो और नासा से प्राप्त सूचना के अनुसार विनाशकारी शुद्ध ग्रहों से भरी एक पट्टिका चंद घंटों में ही पृथ्वी पर आक्रमण करने वाली है। आप शांति और संयम बनाए रखें। इस विभीषिका से आप सभी को बचाने के लिए ब्रह्मांड रक्षकों का विस्तृत दल विश्व के प्रत्येक प्राणी तक पहुंचेगा। मानवों को गर्भगृह तक अतिशीघ्र पहुंचाने का कार्य पाताल लोक के सर्पों से बेहतर भला और कौन कर सकता है। ब्रह्मांड रक्षकों का विस्तृत दल विश्व के प्रत्येक प्राणी तक पहुंचेगा। पृथ्वी को बचाने के लिए हम पहले भी कर्तव्यबद्ध थे और अब भी हैं नागराज। थे और अब भी है नागराज। बस हम नहीं चाहते कि हमारा अस्तित्व के रहस्य से मानव जाति अवगत हो। हमारी मदद हेतु आने और विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक सेना का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया पाताल सम्राट तक्षक। निश्चित रहे पाताल सम्राट, मानव यह समझते हैं कि सभी इच्छाधारी नाग मेरे शरीर में वास करने वाले सर्प सैनिक है। पाताल लोक और नागद्वीप का अस्तित्व मानवों से पूर्णतः गुप्त रहेगा। विश्व जनता से यह अपील है कि वो इन विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक से भयभीत ना हो और उनके साथ सहयोग करें। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक सेना क्षुद्र ग्रहों की इस विभीषिका से संपूर्ण प्राणी जगत की रक्षा हेतु कटिबद्ध है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सभी इतनी शॉर्ट नोटिस पर आएंगे और ब्रह्मांड रक्षक दल का हिस्सा बनेंगे। इससे पूर्व भी पृथ्वी पर कई विनाशकारी आपदाएं आई है ध्रुव, पर तुमने और तुम्हारे मानव साथियों ने सदैव उन आपदाओं से पृथ्वी लोक की रक्षा की है। आपदाओं से पृथ्वी लोक की रक्षा की है। हम ज्वालालोक वासियों को कभी सामने आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु इस बार स्थिति भिन्न है। मैं सामरी से सहमत हूँ ध्रुव। इस बार समस्या ही इतनी विकट है कि पृथ्वी के समस्त शक्तियों को इसका सामना करने के लिए एकजुट होना होगा। यही कारण है कि यतियों को भी हिमालय के अज्ञातवास से बाहर निकलना पड़ा। पृथ्वी की रक्षा अकेले मानवों का ही नहीं, बल्कि हर उस जाति का कर्तव्य है जो इस पर वास करती है। जिंगालू सही कह रहा है ध्रुव। इस विषम परिस्थितियों के कारण मुझे तुम्हारे मानसिक संपर्क का जवाब देते हुए अपनी योग साधना भंग कर पृथ्वी की रक्षा के लिए आना पड़ा। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबकी सम्मिलित शक्ति के साथ हम समय रहते ही विश्व आबादी को सुरक्षित गर्भगृह में पहुंचाने के अपने मिशन में कामयाब होंगे। कामयाब तो अवश्य मिलेगी ध्रुव, पर तुम ब्रह्मांड रक्षकों को नहीं, बल्कि देवताओं के दूत मसीहा को। मसीहा, तू वापस आ गया। पिछली बार तूने और नागराज ने मिलकर देवताओं के आगमन की प्रतिक्रिया खंडित कर दी थी, जिससे मुझे देवताओं के कोप का भाजन न बनना पड़ा। परंतु देवताओं ने अपने परम भक्त मसीहा को एक और मौका दिया है। पापी मानवों का विनाश कर पृथ्वी पर एक नई सृष्टि बसाने का मौका।
इस सृष्टि में सिर्फ उनके ही जगह मिलेगी जो मसीहा की शरण में आएंगे। और तुम जैसे अधर्मी पापियों का विनाश देवता स्वयं करेंगे। हे भगवान, मसीहा ने जैसे ही अपने हाथ में थमा दंड क्षुद्र ग्रहों की ओर किया, उनकी गति अचानक से कई गुना बढ़ गई है। ऐसे तो कुछ मिनटों में ही यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे और पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। विनाश तो होगा ध्रुव, लेकिन सिर्फ अधर्मियों और पापियों का। इसके बाद मसीहा अपने भक्तों के साथ पृथ्वी को गर्भ में एक नई सृष्टि का निर्माण करेगा। पृथ्वी के गर्भ में एक नई सृष्टि का निर्माण करेगा। हा हा हा। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। पूर्वजों की धरती प्रथम भाग। महर्षि कश्यप निवास स्थान सतयुग। स्वर्ग हेतु लड़ना महर्षि कश्यप की समस्त संतानों का एकाधिकार है, और जो भी हमें हमारे अधिकार से वंचित करने की चेष्टा करेगा हम उसका दमन कर देंगे। कुचल डालो शिरोमणि को गजम। अंत घड़ी में अपने इष्ट का स्मरण कर लो भ्राता। हमने तो अपने इष्ट देव गुरु बृहस्पति का स्मरण कर लिया है भ्राता श्री। क्रिया भड़ाक। क्योंकि आपके विपरीत हम अपने भ्राता पर प्रहार करना एक अपराध समझते हैं। अपने इष्ट से इसी अपराध के लिए क्षमादान मांग रहे थे हम, क्योंकि अब हमारे हाथों आप सभी भ्रातागण अपनी इस घृष्णता और उद्दंडता के लिए बुरी तरह मार खाने वाले हैं। धड़ाक तड़ाक आ उफ उफ धाड़। अन्य सभी भ्राताओं को प्रथम भ्रष्ट करने से सर्वोपरि योगदान आपका रहा है भ्राता सर्पसुर, इसलिए दंड के भागीदार आप ही सर्वाधिक हैं। हम पर किया हुआ भ्राताओं का प्रहार तो हम क्षमा कर देते, परंतु हमारे पिता महर्षि कश्यप की आज्ञा की अवहेलना कर आप सबने अपने पिता का जो अपमान किया है उसके लिए शिरोमणि आप सबको कठोरतम दंड देगा। आह अक क्षमा भ्राता शिरोमणि क्षमा। देव अदिति महर्षि कश्यप, शिरोमणि को रोकिए, वो हमारे पुत्रों का वध करने पर उतारू हैं। किस चिंतन में है देव गुरु? अपने शिष्य को रोकिए, अन्यथा उसके हाथों अनर्थ हो जाएगा। रोकना तो पड़ेगा महर्षि, अन्यथा सचमुच अनर्थ हो जाएगा। जरा नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति पर दृष्टि तो डालिए। हे त्रिदेव रक्षा करो, यह विकट स्थिति इतनी शीघ्र उत्पन्न हो जाएगी इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। अभी तो सृष्टि का संपूर्ण रूप से स्थापत्य और स्वर्ग स्थापना भी शेष है। कैसे निपटेंगे हम इस संकट से गुरुदेव? निपटना तो पड़ेगा महर्षि, वो भी यथाशीघ्र। त्रिदेव इस संकट में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप देवता और दैत्य स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता में व्यस्त हैं, उन्हें भी स्थिति नियंत्रण के लिए नहीं भेजा जा सकता। तो आखिर इस कार्य को करेगा कौन? वही जिसका जन्म ही श्री नारायण के आशीर्वाद से सृष्टि के उद्धार हेतु हुआ है, आपका पुत्र शिरोमणि। शिरोमणि रुक जाओ पुत्र, इन्हें इनके किए का उचित दंड मिल चुका है। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। स्वर्ग हेतु प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आप सभी को समान अवसर प्रदान किया गया था, परंतु आप स्वयं को योग्य सिद्ध करने में असफल हुए। अतः इस प्रतियोगिता में सिर्फ देवता और दैत्य ही भाग लेंगे। और ध्यान रहे, यदि आगे आप में से किसी ने भी किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने की चेष्टा की तो अगली बार मैं शिरोमणि को नहीं रोकूंगा। आप सब यहाँ से अब प्रस्थान करें। चलो पुत्र, यहाँ ठहरना अब हितकर नहीं है। स्वर्ग का विचार त्याग कर वापस लौट चलो नागपुत्रों। अभी लौट जाने में ही सद्गति है माते, परंतु अपने अपमान का बदला देव गुरु बृहस्पति और शिरोमणि से लेने हम अवश्य लौटेंगे। हमारे साथ आओ शिरोमणि। पुत्र शिरोमणि, देव गुरु, उन्हें मत रोको देव माता अदिति। समय आ गया है कि तुम्हारा पुत्र पूर्वजों की धरती की रक्षा का अपना कर्तव्य निभाए। हम कहाँ जा रहे हैं गुरुश्रेष्ठ?
शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा वत्स। यह कौन सा स्थान है गुरुश्रेष्ठ? इस स्थान की दैविक अनुभूति इसके किसी दैवीय स्थल होने की पुष्टि कर रही है। सही समझे वत्स, यह एक दैवीय स्थल है, परंतु इस स्थल के बारे में तुम्हारी जिज्ञासा हम बाद में शांत करेंगे। अभी तुम्हें एक अति महत्वपूर्ण कार्य करना हो। आदेश करें गुरुश्रेष्ठ। तुम्हारी सुनहरी झील की तलहटी में चमकते उस दिव्य स्थल को निकाल कर लाना है तुम्हें। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। छपाक। यह स्वर्ण जल कोई साधारण जल नहीं लगता। जैसे जैसे हम तलहटी की ओर बढ़ रहे हैं, जल की सघनता बढ़ती जा रही है। अरे अरे, स्वर्ण जल में कुछ दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं। सृष्टि के आरंभ के दृश्य। पिताश्री महर्षि कश्यप और माताश्री अदिति द्वारा ज्येष्ठ भ्राताश्री सूर्य के निर्वाण। माताश्री अदिति द्वारा देव भ्राताओं और माताश्री दिति द्वारा दैत्य भ्राताओं के जन्म के दृश्य। जल की ओह, हमारे इस दिव्यास्त्र की ओर बढ़ते ही दृश्य परिवर्तित होने लगे। यह तो हमारा बालकाल्य का दृश्य है, जहाँ हम देव भ्राताओं के साथ गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और दैत्य भ्राताओं के साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में। क्या यह दिव्यास्त्र हमें दृश्य दिखा रहा है? सत्य जानने का एक ही मार्ग है। गुरुश्रेष्ठ के आदेश अनुसार इस दिव्यास्त्र को इसके स्थान से निकाल लिया जाए। उफ, इसे स्पर्श करते ही आंखों को चौंधियाने वाला स्वर्णिम प्रकाश चहुं ओर फैल रहा है। इस दिव्यास्त्र को इसके स्थान से पृथक करते ही यह कैसे विचित्र दृश्य हमारे सम्मुख को प्रक्षेपित हो रहे हैं, जिनमें हम इस दिव्यास्त्र को उठाए हुए विचित्र लोह दैत्य की सेना से युद्ध कर रहे हैं। सतयुग हो गया कलयुग। योद्धा धर्म पर अधर्म का वर्चस्व कदापि नहीं होने देगा। हमारा ढक मानघन आप यांत्रिक दैत्यों और आपके दुष्ट निर्माता की ईह लीला समाप्त करके ही शांत होगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम सुदूर भविष्य के दृश्य देख रहे हैं। हम खुद को योद्धा और इस दिव्य अस्त्र को ढकमानघन पुकार रहे हैं। हमारा ढकमानघन पुकार रहे हैं। इन दृश्यों से हमारे मस्तक में भीषण पीड़ा उत्पन्न हो रही है, और अब फेफड़ों में श्वास भी समाप्त हो चुकी है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र सतह पर पहुंचना होगा। प्रशंसनीय वत्स, स्वर्ण सारिणी से इस दिव्यास्त्र को केवल इसका योग्य धारक ही बाहर निकाल सकता था। यह कैसा अद्भुत मायाजाल था गुरुश्रेष्ठ। और भला हम इस दिव्यास्त्र का क्या करेंगे? हम अभी जिस स्थान पर खड़े हैं वत्स, यह स्वयं प्रजापति ब्रह्मा का निवास स्थान ब्रह्मालोक है, और यह स्वर्ण सारिणी ब्रह्मा जी की सुजून शक्ति का स्रोत है। इस सृष्टि की प्रत्येक रचना इसी स्वर्ण सारिणी से हुई है। इस स्वर्ण सारिणी में प्रत्येक प्राणी का संपूर्ण जीवन छुपा है। स्वर्ण सारिणी गोता लगाने वाले को उसका भूत और भविष्य दोनों दिखाती है। अर्थात जो अंतिम दृश्य हमें दिखाए थे वह हमारे भविष्य के थे। सही समझे वत्स। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ है वत्स। तुम्हारा जन्म सृष्टि के आरंभ के साथ हुआ है, पर तुम भविष्य के योद्धा हो। आने वाले समय में संपूर्ण मानव जाति तुम्हें अदम्य योद्धा के नाम से जानेगी। यह दिव्यास्त्र ढकमान घन तुम्हारा अभेद और अभिन्न अस्त्र बनेगा। विधि का विधान अद्भुत है वत्स। इस सृष्टि के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु यह अति आवश्यक है कि देवता स्वर्ग की स्थापना करे और उड्डयन दैत्यों के बल का दमन करे। परंतु क्या गुरुश्रेष्ठ? क्या आपको भय है कि देव भ्राता गण स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता में दैत्य भ्राताओं से परास्त हो जाएंगे? सामान्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं था, परंतु यकायक ग्रह नक्षत्रों ने अपनी स्थिति कुछ ऐसी बदली जिसका अंदेशा ना सप्तऋषिगण को था और न ही मुझे।
यह नक्षत्रों की बदली हुई स्थिति असुरी शक्तियों के बेहद अनुकूल है, जिसका लाभ उठाकर असुरी शक्तियां न सिर्फ तीनों लोकों में अपितु चारों युगों में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेगी। 4 युग? पृथ्वी को उसकी आयु अनुसार 4 समय कालों में विभाजित किया गया है शिरोमणि। पृथ्वी का यह प्रथम व आरंभिक काल है, जिसे सतयुग कहा जाएगा। सतयुग के बाद आरंभ होगा त्रेतायुग, जो कि पृथ्वी की आयु काल का द्वितीय चरण होगा। त्रेतायुग के बाद आएगा द्वापर युग, पृथ्वी का आयु काल का अंतिम चरण होगा कलयुग। सतयुग में सत्य, धर्म और सात्विक शक्तियां सर्वशक्तिशाली है। इसके पश्चात प्रत्येक युग में पाप, तामसिक शक्तियां और अधर्म प्रबल होते जाएंगे। कलयुग में अधर्म और असुरी शक्तियों का प्राबल्य अपने चरम पर होगा और सत्य समेत धर्म व दैव्य शक्तियां क्षीण व निष्क्रिय हो जाएगी। हे त्रिदेव, क्या इतनी सुंदर सृष्टि का अंत इतना हृदय विदारक होगा? यह विधि का विधान है वत्स। कलयुग में तो असुरी शक्तियां सर्वशक्तिशाली है ही। यह सर्वशक्तिशाली असुरी शक्तियां शेष तीनों युगों में पहुंचकर धर्म और सत्य का नाश करने का प्रयास कर रही है। चूंकि सतयुग के इस चरण में देवता स्वयं ही अपरिपक्व है, यह भविष्य की असुरी शक्तियों के लिए सर्वोत्तम अवसर है कि वे देवताओं को परास्त कर स्वर्ग हेतु प्रतियोगिताओं में दैत्यों को विजय करवा सके, ताकि स्वर्ग की स्थापना देवताओं द्वारा नहीं दैत्यों द्वारा हो। यदि ऐसा हो गया तो सतयुग से कलयुग तक अधर्म और असुरी शक्तियां का ही वर्चस्व होगा। एक ही मार्ग है और वो मार्ग असुरी शक्तियों की इस कुचेष्टा को विफल करने का कोई तो मार्ग होगा। एक ही मार्ग है और वो मार्ग तुम हो योद्धा। हम? हाँ योद्धा, तुम। सभी देवतागण स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता में व्यस्त थे। ऐसे में पृथ्वी की रक्षा का दायित्व तुम पर है वत्स। हम वचन देते हैं गुरुश्रेष्ठ, मात्र सतयुग नहीं अपितु प्रत्येक युग से असुरी शक्तियों का सर्वनाश करेंगे हम। हमारा ढक मानघन काल बनकर बरसेगा असुरों पर। आयुष्मान भव वत्स, सर्व विजयी भव। अब हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो वत्स। तुम्हें उस भविष्य की असुरी शक्ति का बीज रोपित होने से पूर्व ही पृथ्वी लोक पर उत्तर दिशा में स्थित दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निवास स्थान शुक्र भूमि पहुंचना होगा। शुक्र भूमि की कंदराओं में, जो कि धरती की गर्भ तक जाती है, एक समाधि स्थल है जो कि कराल स्थल के नाम से जाना जाता है। यह कराल स्थल ही उस असुरी शक्ति के लिए बीजारोपण भूमि का कार्य करेगा। तुम्हें उस कराल स्थल को नष्ट करना है, परंतु यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि कराल क्षेत्र पर जो शक्ति तुम्हारे लिए कठिनाई बनकर तपस्या होगी है, वो दैत्य गुरु द्वारा आशीर्वाद प्रदत्त व दृढ़ संकल्पित है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एकमात्र मानव शिष्य, जो कराल स्तर पर चीर साधना में लीन है। शुक्र शिष्य शुक्राल। यह तपस्या साधक को चारों युगों तक अजर, अमर व अविजय बना सकती है। शुक्राल कराल स्थल पर युगजयी समाधि लगाए हुए है। कराल स्थल को नष्ट करने के लिए शुक्राल की समाधि भंग करना आवश्यक है। ओम नमो शुक्राय नमः। जय गुरु श्रेष्ठ। भड़ाक नहीं। ओह, इनके शरीर से प्रस्फुटित होता प्रकाश छिन्न भिन्न होकर हमारे शरीर में समा रहा है। क्षमा चाहते हैं श्रीमान शुक्राल, परंतु कुत्सित योजनाओं का विफल होना ही सर्वदा हितकर होता है। असुरी शक्तियों को लाभ हेतु आप जो तपस्या कर रहे थे, वो तो हमने छिन्न भिन्न कर दी। अब यदि आपने अपनी तामसिक प्रवृत्ति परिवर्तित नहीं की, तो आपका मस्तक भी हमारा ढक मानघन ऐसे ही छिन्न भिन्न करेगा। तुझे अंदाजा नहीं है मूर्ख कि मेरी कालजयी तपस्या भंग करके तूने क्या अनर्थ कर दिया है।
इसका दंड शुक्राल की तलवार शाकल्य तेरे प्राण हर कर तुझे देगी। ऐसा कोई हथियार नहीं है जो ढकमान को पार कर योद्धा की छाती तक पहुंच सके। आपका हृदय तोड़ते हुए अत्यंत खेद है हमें, परंतु जब ढकमानघन आपकी अस्थियां तोड़ेगा तब तनिक भी खेद नहीं होगा हमें। स्वर्ण सारिणी ने हमें ढाल कमान घन के अद्भुत रूप वाले हमारे दिव्यास्त्र ढकमान घन की विशेषताओं का बोध पहले ही करा दिया था। ट्वेंग टनाक, तेरे ढकमान घन की औकात इतनी अधिक भी नहीं है कि शुक्राल की ढाल श्लाका को भेद सके। टनाक खनाक, किसी की क्या औकात है इसका निर्णय अगले क्षण हो जाएगा श्रीमान शुक्राल, जब ढकमानघन आपका मस्तक फोड़ेगा। खनाक, बहुत चलती है तेरी ज्वीवा, अगले क्षण ही तेरी मस्तिष्क के साथ कटकर सदा के लिए शांत हो जाएगी। अरे यह कैसा मायावी प्रकाश है जो हम दोनों की चपेट में ले रहा है, हम दोनों को चपेट में ले रहा है। जुम भक युगम धरित्री अस्यः, कहाँ आ गए हम, यह कौन सा स्थान है। द्वितीय अध्याय प्रथम भाग समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और सर्वयुगम के अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।